जय हिंद। तो का हाल चाल बउआ लोग, बताइए। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर नंबर 8 था, जिसका नाम था त्रिकोणमिति, जिसे हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले हम त्रिकोणमिति का 9 वीडियो जो है वो आरटीएस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम लोग का जो होने वाला है वो होने वाला है 10वां नंबर पार्ट, और उसमें हम उसी के क्वेश्चनों को आगे करेंगे। यानी आज का जो वीडियो है ये हमारा वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 से देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम 5 मिनट जो है आपको जो फॉर्मूला यूज में आता है, प्रयोग में आता है, उसको समझा देते हैं, ठीक है। बताइए, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि बताइए साइन जो होता है वो किसका उल्टा होता है? कौशिक का। और सर ने पढ़ाया था कि साइन का उल्टा अगर कौशिक होता है तो इनटू का मतलब होता है गुना, और गुना जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा नंबर कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। और उल्टा का जो गुना होता है वो कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। उसके बाद सर ने आपको पढ़ाया था कि टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है, और उल्टा का जो गुना होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये 3 फॉर्मूला जो है ये हम आपको बता चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये हमने नाम दिया था, है कि नहीं? लेकिन चैप्टर में जो नाम है इसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, जो हमने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। तो चलिए एक बार और हम इसको देख लेते हैं। हमारा क्या है? स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इसमें हमने आपको बताया था, क्या बताए थे जी? कि साइन फसल रहता है कॉस से। साइन किससे फसल रहता है? कॉस से। और दोनों पर रहता है स्क्वायर, दोनों पर रहता है स्क्वायर। और दोनों का एंगल यानी कोण जो होता है वो बराबर होता है, और बीच में प्लस होता है, तब जाकर के आंसर कितना होता है? 1 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है गुरुजी, 1 होता है। उसके बाद हम आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूला निकाल के सिखाए थे कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना होता तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा ना चाहिए, तो ये प्लस में है, उस पार जाएगा तो माइनस में। यानी साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो उधर 1 बैठल है, आई कॉस स्क्वायर थीटा का चीज में है? तो प्लस में है, उस पार जाएगा माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ तक बता दिए। मान लीजिए अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होता, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होता, तो उस केस में साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, तो इसके पीछे कुछ ना तो प्लस, ये उस पर जाएगा तो माइनस में। यानी उधर पहले से बैठल है 1 और माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला हमने इस फॉर्मूला से निकाल के दिखाया, और इससे पहले भी हम कितनी दफा निकाल के दिखा दिए, समझेगे नहीं? अब अगला बात क्या है? अगला बात ये है कि सेक का रिलेशन होता है tan से। सेक का रिलेशन होता है tan से, दोनों पर होता है स्क्वायर, और दोनों का एंगल होता है सेम, और बीच में होता है माइनस, तब जाकर के होता है 1। यानी बोलने को बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो ऐसे स्थिति में हमको tan स्क्वायर थीटा ना चाहिए, तो ना चाहिए तो ये है माइनस में, उस पर जाएगा तो प्लस में, उधर पहले से बैठल है 1, उधर पहले से बैठल है 1, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। और अगर हम tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो ये tan स्क्वायर थीटा का चीज में है? माइनस में है, तो उस पार जाएगा तो प्लस में। तो अगर उसको उस पार ले जा रहे हैं तो ये आपका हो गया प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और इधर का बचल? इधर बचल सेक स्क्वायर थीटा, और उधर 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी जहां पे होगा tan स्क्वायर थीटा
वहां पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला तीसरा नंबर जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है उसमें कॉसेक फसल रहता है कॉट से, दोनों पर होता है स्क्वायर और दोनों का कोण होता है सेम और बीच में होता है माइनस, तब जाकर के आंसर होता है 1। तो इसको एक बार पढ़ देते हैं, है कि नहीं, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होते हैं, 1 होते हैं, है कि नहीं। तो अगर यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाले तो उधर कितना बैठल है, 1 बैठल है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में उस पर जाएगा प्लस में, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है सर, ना है। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकाले तो उस पर लिखिए कॉट स्क्वायर थीटा, क्यों सर, क्योंकि इधर ये माइनस में है, उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और इधर पहले से बैठल है कॉसेक स्क्वायर थीटा और वो 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी जहां पर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वहां पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और जहां पे होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वहां पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद हमने आपको tan को साइन और कॉस के पद में लिखना सिखाया था कि देख भैया साइन थीटा बराबर जो होता है, सॉरी tan थीटा बराबर जो होता है वो साइन थीटा अब बट्टा में कॉस थीटा, यानी साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देने पर आपका आता है tan थीटा। और हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा होता है कॉट। tan का उल्टा कौन होता है, tan का उल्टा जो होता है ये कॉट होता है। तो इसको उलट ना दीजिए, यहाँ पे साइन ऊपर है कॉस नीचे है, अब पलटेंगे तो कॉस चला जाएगा ऊपर और साइन चला आएगा नीचे। तो अगर कॉस ऊपर में है और साइन नीचे में है तब होने वाला है कॉट थीटा, लेकिन अगर साइन ऊपर में है कॉस नीचे में है तो होने वाला है tan थीटा, ठीक है। तो ये हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ही बताया था और चलिए इस वीडियो में भी बता दिया ताकि आपको समझने में कोनो दिक्कत ना हो, समझे कि नहीं। अब इसके बेस पर हमने इससे पहले आपको 5 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव का बता दिया था। अब इसके बेस पर हम आपको उससे अगला यानी 6 नंबर यानी 6 नंबर प्रश्न जो है वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और ये सवाल कितना दफा एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए एकदम अच्छे से समझिए और बूझिए इसको। हमने आपको क्या बताया था कि अगर त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल साबित करने वाला रहे तो अगर उसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा तो आप लगा सकते हैं, पहला बात ये बताया था। दूसरा बात हमने आपको ये बताया था कि जब आपको कुछ ना समझ में आवे तो सर वाला तरीका याद रखना, क्या, सबको साइन में और कॉस में तोड़ देना है, सबको साइन में और कॉस में क्या करना है, तोड़ देना है। तो बोलिएगा सर साइन और कॉस में तोड़ना है तो साइन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर tan रहेगा तो tan रहेगा तो लिखना है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और सर कॉट रहेगा तो लिखना है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और सर कॉसेक थीटा रहेगा तो कॉसेक थीटा के लिए हमने आपको बताया था कि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी यहाँ पे अगर हम कॉसेक थीटा निकाले तो ऊपर में होता है 1 और नीचे में होता है साइन थीटा। और अगर सर सेक थीटा हो तो सेक थीटा जो होता है ये कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी अगर सेक थीटा निकालेंगे तो ऊपर में 1 और नीचे में कॉस थीटा। तो हमने क्या सीखा कि अगर साइन और कॉस में है तो कोनो दिक्कतें ना है, लेकिन अगर tan में है तो इसको लिखेंगे साइन बट्टा कॉस, और अगर कॉट में है तो इसको लिखेंगे कॉस बट्टा साइन, अगर कॉसेक में है तो 1 बट्टा साइन और सेक में है तो 1 बट्टा कॉस। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करे कि सेक ए प्लस tan ए, वहां पे एंगल में थीटा होता था, यहाँ पे एंगल में ए है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर आपको लाना है कॉस ए। यानी कहने का मतलब ये है कि इतना को हल करके आपको कॉस ए लाना है, क्या लाना है, कॉस ए लाना है। तो सर ने इसको लिखने का तरीका आपको बताया था, क्या बताया था कि लिखना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है,
जो क्वेश्चन में रहे उसी को उतार देना, पहला तरीका ये है। तो उस क्वेश्चन में क्या है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, अब बराबर में लाना है cos ए। तो सर ने बताया था कि देखो बराबर से पहले वाले को बोलते हैं LHS और बराबर के बाद वाले को बोलते हैं RHS। तो हमको LHS को उठाना है और RHS के पास पहुंच जाना है। तो चलिए आज हम लोग इस LHS को उठाते हैं। तो LHS को उठाइएगा तो LHS में क्या है, तो बोलिएगा सर सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये है सर, उठा लिया। अब सर ने तरीका क्या बताया था कि अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दो और ना लगे तो क्या करना है, सबको साइन और कॉस में तोड़ देना है। तोड़िए तोड़िए, यहाँ पर बताइए हम सेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो सर सेक ए की जगह पे, सेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं सर 1 बट्टा कॉस थीटा। तो भाई यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, लेकिन अगर यहाँ ए होगा तो यहाँ ए होगा, यानी सेक थीटा की जगह पे लिख सकते हैं, यानी सेक ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए प्लस तो प्लस, और tan की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan की जगह पे साइन बट्टा कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं, और इंटू तो इंटू, 1 तो 1 और माइनस तो माइनस, अभी पहले से साइन है तो इसमें छेड़छाड़ ना करना है। सर ने आपको बताया था ये बात कि देखो अगर साइन कॉस में पहले से है तो उसको कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा बट्टा पे का जोड़, और बट्टा पे का जोड़ कैसे बनता है, पहले निकालना पड़ता है एलसीएम, और एलसीएम हमेशा जो निकलता है वो हर का निकलता है। किसका निकलता है, हर का। तो यहाँ पे हर में कॉस है, यहाँ पे हर में कॉस है, और सर ने बताया था कि अगर हर सेम हो, हर एक जैसा हो, तो एलसीएम जो आता है वो खुद आता है, एलसीएम जो आता है वो खुद आता है। इसका मतलब कॉस है तो एलसीएम कॉस ए आएगा। और सर ने ये भी बताया था कि अगर हर सेम हो एलसीएम वही आएगा, तो ऊपर वाला को छेड़छाड़ ना करे, तो ऊपर वाला को छेड़छाड़ ना करना है। ऊपर में एक है, एक उतार दीजिए प्लस तो प्लस, ऊपर में साइन ए है, साइन ए उतार दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, इंटू तो इंटू, और 1 माइनस साइन ए, और बट्टा में कुछ ना तो एक। अब एक बात बताइए, ऊपर में आपको दिख रहा होगा 1 प्लस साइन ए, और ऊपर में आपको दिख रहा होगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर है इंटू, इंटू का मतलब गुना, यानी ऊपर का गुना ऊपर से और नीचे का गुना नीचे से। तो बताइए क्या लिखाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और बट्टा में कॉस ए का गुना करना है एक से। कोनो दिक्कत रे भैया, कोनो दिक्कत नहीं, चलो समझना ही है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, गौर से समझना। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, यहाँ भी स्टार्टिंग में एक दिख रहा है सर। यहाँ पे आपको मतलब दूसरा नंबर कौन दिख रहा है, साइन ए, यहाँ पे भी साइन ए दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक बार प्लस, यहाँ पर एक बार माइनस, तो ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर पहला से पहला मैच करे, दूसरा से दूसरा मैच करे, एगो के साथ प्लस हो, एगो के साथ माइनस हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। वही वाला बात तो यहाँ भी चल रहा है। अरे एक है, पहला से पहला मैच किया, दूसरा से दूसरा मैच किया, एगो के साथ प्लस है, एगो के साथ माइनस है, तब जा करके बन जाता है, क्या बनता है, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस, और जब यहाँ पे साइन का स्क्वायर करेंगे, यानी साइन ए का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर जो होता है वो हमेशा चिन्ह पे आ जाता है, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बट्टा तो बट्टा, और उसके बाद कॉस ए का गुना 1 से करना है। दुनिया में किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वो खुद आता है, वो खुद आता है।
यानी cos a का गुना अगर 1 से करेंगे तो हमारा cos a ही आएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। अब बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस तो माइनस और साइन स्क्वायर a बट्टा तो बट्टा, cos a तो cos a। चलिए सर यहाँ तक हम आपका बात समझ गए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमने आपको पढ़ाया था स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और उसमें हमने आपको बताया था कि साइन फसल रहता है कॉस से, साइन फसल रहता है कॉस से, और दोनों पर होता है स्क्वायर, दोनों का एंगलवा होता है सेम, और बीच में होता है प्लस, तब जा करके आंसर निकलता है 1। और इसके आधार पर हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो यहाँ पर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका ये मतलब है कि जहां पे दिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहां पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा, लेकिन यहाँ पर अगर ए तो यहाँ पर हो जाएगा ए, समझे कि नहीं। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम x का गुना x से करते हैं तो क्या आता है x का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अगर x पर स्क्वायर है तो x को कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो वहां यहाँ पर क्या है cos पर स्क्वायर है तो cos a को कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो लिख दिया। अब बट्टा में पहले से है cos a, एगो cos a से एगो cos a हो जाएगा खत्म, तब बचेगा क्या, तब बचेगा cos a, और यही तो हमें लाना था, यही तो हमारा RHS था, है कि नहीं। देखिए ना यहाँ पे यही तो हमारा RHS है, यही तो हमें लाना था, और जो आ गया है, जो आ गया है, तो इसको हमें इस तरीका से बनाना था, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके अगले प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर आपको मैथ सीखना है तो आप पहले प्रैक्टिस करना चालू कीजिए, तब ये जा करके आपको चीजें समझ में आएगी। आज जो ये सवाल सब है, जो भी सवाल है, ये सारा क्या है, ये सारा इस फॉर्मूला से रिलेटेड है। इसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, बस हम आपको समझा रहे हैं, बाकी फॉर्मूला तो काम कर रहा है, फॉर्मूले ना काम कर रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं बउआ अगर आज तुम मेहनत करोगे तो आज का मेहनत जो है वो हमारा कल की सफलता है। इसलिए आज मेहनत करो, कल जब तुम एग्जाम हॉल से निकलोगे तो उस समय तुमको, है कि नहीं, उस समय तुमको एहसास होगा कि हमने क्या पढ़ाया था और आपने क्या पढ़ा था। इसलिए प्रैक्टिस करना चालू कीजिए, तभी चीजें जो है वो समझ में आएगी, और उसके बाद आपको अपने से भी क्या करेगा, सवाल बनेगा। नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत है, आपको क्या है, दिक्कत है। तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं, यानी छठा तक हो गया है, 7वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 7वां नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं कि 7वां नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी कब्बो कब्बो पूछ देता है, इसलिए समझना अच्छे से, ठीक है। सवाल ये है कि यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 दे, ठीक है, तो आपको सिर्फ बताना है कि कॉसेक थीटा का मान जो होगा वो कितना होगा, वो ज्ञात करके आपको बताना है। तो सबसे पहले एकदम आराम से समझ के सोच के ये देखिए कि आपको क्वेश्चन में देल क्या है। तो सर क्वेश्चन में जो हमें देल है वो देल है सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 देले है सर, 5 देले है, ठीक है सर, 5 देले है। इसको तुम समीकरण 1 मान, क्या मान लो, समीकरण 1 मान लिया सर। अब एक बात आप हमको ये बताइए कि क्या हम ऐसा कोई फॉर्मूला आपको पढ़ाए हुए हैं जिसमें कॉसेक का संबंध कॉट से हो, यानी कॉसेक कॉट से फसल हो, है कि नहीं। तो आप बोलेगा हाँ सर आप तो पढ़ाए हुए हैं, एक ऐसा पढ़ाए हुए हैं सर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है।
तो बताइए, हम लोग जानते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है सर, 1 होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद बताइए, अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अगर इसका मतलब स्क्वायर को अगर छोड़ दे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, स्क्वायर को अगर छोड़ दे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमने आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ाया था कि देख बुआ, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो स्क्वायर छोड़ के जो बचेगा a, स्क्वायर छोड़ के जो बचेगा b। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है कि a को एक बार b के साथ प्लस में और a को एकदम b के साथ माइनस में। तो लगा दीजिए, यहाँ पे a की जगह पे आ रहा है कॉसेक, तो कॉसेक को एकदम कॉट के साथ प्लस में रख दीजिए, है कि नहीं। एकदम कॉसेक को कॉट के साथ माइनस में रख दीजिए, बराबर कितना के? 1 के। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो हो गया सर। और अगर आप अच्छे से निगाह दे तो ये मान आपको दिया हुआ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है ये आपको देल है। कितना देल है सर? ये आपको सर 5 देल है। कितना देल है? 5। देखिए ना यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना देल है? 5 देल है। तो 5 इंटू ये कितना है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अब बराबर तो बराबर 1। अगर यहाँ से हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकाल ले, यहाँ से अगर हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकाल ले तो यहाँ पे बताइए ना 5 इंटू में है। इंटू का मतलब होता है गुना में। अगर कोई चीज इधर गुना में है तो इधर आने पर बट्टा में। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये निकालना है तो 1 के बट्टा में आ जाएगा 5, 5 गुना में तो इधर आएगा बट्टा में। इसको समीकरण 2 मान। अब आपके पास है 2 समीकरण। कितना समीकरण? 2 समीकरण। अगर आप इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कॉट खत्म हो जाएगा। कैसे सर? कैसे सर बताइए। देखो यहाँ पर कॉट थीटा क्या चीज में है? तो प्लस में, और यहाँ पे कॉट थीटा माइनस में। आपको मालूम है कि जब समीकरण को जोड़ा जाता है तो इधर वाला में इधर वाला जुटता है। कहने का मतलब ये है कि LHS में LHS जुटेगा, RHS में RHS जुटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप समीकरण एक में अगर समीकरण 2 को क्या करे? जोड़ दे। क्या करे? जोड़ दे। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है बताओ? पहले समीकरण 1 कितना है? तो बोलिएगा सर समीकरण 1 है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है सर, 5 है। देखिए ना सर यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है। और समीकरण 2 क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/5 है। तो लिखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/5 है। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं सर। जोड़िए। जब जोड़िएगा तो आपको मालूम है इधर वाला में इधर वाला जुटेगा, इधर वाला में इधर वाला जुटेगा। कहने का मतलब कि बराबर के इस पार वाला में इस पार वाला जुटेगा, उस पार वाला में उस पार वाला जुटेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉट थीटा। जब सेम चीज प्लस में माइनस में कट जाता है, यानी यहाँ पे कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा। तो हम जोड़ ना रहे जी। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा में कॉसेक थीटा जुड़ जाएगा। यहाँ पे कई गो कॉसेक थीटा? एगो। और यहाँ पर एगो, तो एगो कॉसेक थीटा और एगो कॉसेक थीटा मिला के 2 गो कॉसेक थीटा, है कि नहीं। अब बराबर तो बराबर, और यहाँ पे 5 में कौन जुटेगा? 1/5। यानी 5 में अगर तुम 1/5 को जोड़ोगे तो ये बट्टा पे का जोड़ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बट्टा में कुछ ना है। और जब इसके बट्टा में कुछ ना है तो 1 है। और जब जोड़िएगा तो 1 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम गुना करके आएगा। 1 का गुना आपको 5 से करना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 5। और एलसीएम 5 आएगा, क्या करके लाए हैं? गुना करके। तो यहाँ पे क्रॉस गुना चलाना होता है। 5 का गुना 5 से, 5 है 25, और प्लस 1 का गुना 1 से 1। 25 में 1 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और बट्टा में 5।
तो 25 में 1 जोड़ा 26 और बट्टा में 5, यानी यहाँ पे आने वाला है 26/5। अब हमको क्या निकालना है? तो सर हमको निकालना है कॉसेक थीटा, तो 2 सटा के गुना में उस पर जाएगा बट्टा में। तो बताइए अगर हम यहाँ पे निकाले कॉसेक थीटा, इधर कितना है बताइए 26 और बट्टा 5, ये पहले से इतना है, आई 2 गुना में है तो इधर आएगा तो 26 के बट्टा में आएगा, लेकिन 2 के गुना में आएगा। ठीक है, अभी 2 से इस 26 को काट दो तो 13, यानी यहाँ से हमारा निकल गया कि कॉसेक थीटा बराबर ऊपर में 13 और नीचे में 5, और यही हमारा होने वाला है मान किसका? कॉसेक थीटा का, है कि नहीं? लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें कॉसेक ना पूछ के अगर कॉट पूछ लेता तो फिर हम कैसे बनाते रे बउआ, है कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है, इस कॉसेक थीटा का मान 13/5 आइल है, इसको किसी ना किसी समीकरण में रख दो, आपकी मर्जी, इसको समीकरण 1 में रख दो और आपकी मर्जी इसको समीकरण 2 में रख दो। तो सर किसी में भी रख सकते हैं ना? हाँ, किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। अगर हम समीकरण 1 में अगर हम कॉसेक का मान रख दे, किसका मान रख दे? कॉसेक का मान रख दे, तो हमारा क्या किसका मान निकल जाएगा? कॉट का। तो समीकरण 1 है कितना? तो बोलिएगा सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है सर। बस यहाँ पे इसका मान रख दो, कितना है? 13/5, अब प्लस तो प्लस कॉट थीटा और उधर है 5। हमें किसका निकालना है? कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा है कि नहीं, और उधर बैठल है 5, और ये 13/5 इधर प्लस में तो उधर जाएगा 13/5, माइनस में इसके बट्टा में कुछ ना 1। अब ये बट्टा पे का घटाव हो गया। अब बट्टा पे का घटाव कैसे बनता है? पहले निकालना पड़ता है एलसीएम, किसका? 1 का और 5 का, यानी हर का, और 1 और 5 का एलसीएम निकालते हैं तो 5 आता है। क्या करके लाए हैं? गुना करके लाए हैं, तो क्रॉस वाला गुना चलाइए, 5 का गुना 5 से, 5 है 25, माइनस 13 का गुना 1 से 13, और बताइए 25 में से अगर हम 13 घटा दे तो ये हमारा हो जाएगा 12 और नीचे में हो जाएगा 5, यानी 12/5 जो है ये किसका मान होने वाला है? ये कॉट का मान होने वाला है। सवाल था 1, लेकिन हमने आपको 2 बता दिया। ठीक है, तो ये आपका ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक ऐसा ही सवाल हम आपको एक दे रहे हैं और आप इसका आंसर जो है ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल क्या है, गौर से समझना। सवाल ये है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना इसका आंसर। ठीक है, सवाल ये है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर ये दिया हुआ है एल, कितना दिया हुआ है? एल दिया हुआ है, तो आपको सेक थीटा का मान बताना है। सेक थीटा का मान जो है वो ज्ञात करें, सेक थीटा का मान ज्ञात करें। और ये सवाल जो है 2 नंबर का सवाल है, और ये आपका एक बार पूछे हुआ है, ये कोई एग्जाम में, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया हुआ है, इसलिए आप इसको बनाइएगा। सेम इसी तरीके से बनाना है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, मैथ से डरना नहीं है, मैथ से डरना नहीं है, मैथ को डराना है। हमको मैथ को डराना है, समझे कि नहीं? इसलिए मैथ से डरो नहीं, भागोगे ये और भगाएगा, समझे कि नहीं? भागोगे तो ये और भगाएगा, भागना नहीं, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। आराम से समझते रहिए, बूझते रहिए, नोट करते रहिए, कोनो दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं कि 8 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। हमारा जो 8 नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न, वो बोल रहा है साबित करे कि, क्या साबित करना है भाई? 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए बराबर आपको लाना है 2 सेक स्क्वायर, ये लाना है आपको। तो सर ने लिखने का क्या तरीका बताया था कि सबसे पहले आपको लिख लेना है, साबित करना है, और जो क्वेश्चन में रहे उसी को उतार देना, जो क्वेश्चन में रहे उसी को क्या करना है? उतार देना। तो लिखना साबित करना है, और जो क्वेश्चन में है वो उतार दीजिए। हमने आपको बताया था कि बराबर के लेफ्ट साइड वाले को LHS बोलते हैं और राइट साइड वाले को RHS बोलते हैं। ये सारी बातें हमने आपको बता दिया था। और हम LHS को उठाएंगे, अरे किसको उठाएंगे?
LHS को उठाएंगे और LHS को उठा करके हम सवाल को बनाना हल करेंगे। LHS में क्या लिखल है? लिखल है 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए, ये लिखल है। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो अगर आप अच्छे से इसको देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? अगर आप इसको अच्छे से देखें तो आपको इसमें नजर क्या आ रहा है? तो बोलेगा सर हमें इसमें नजर आ रहा है, ऊपर में देखिए ना सर, एक है, नीचे में 1/1 प्लस साइन ए है प्लस 1/1 माइनस साइन ए है। सर इसमें पहले से साइन है सर, और आपने तो सिखाया था कि पहले तोड़ना हो तो साइन कॉस में तोड़े, लेकिन पहले से जब साइन है तब फिर तो कोनो दिक्कत ना है सर। तो फिर यहाँ पे होने वाला क्या है? तो सर ये बट्टा पे का जोर है सर, देखिए ना बीच में प्लस है, ये बट्टा वाला संख्या है। तो बट्टा वाला संख्या है तो पहले निकालना पड़ेगा एलसीएम, और एलसीएम जो निकलता है वो हर का निकलता है, और हर में अगर आप देखें तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, जो दोनों अलग अलग दिख रहा है। तो ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में आपको एलसीएम निकालने के लिए दोनों का करना पड़ता है गुना। तो यहाँ पे समझना, इधर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, इसका गुना कर दीजिए 1 माइनस साइन ए से, गुना कर दिया सर, ठीक है। और जब भी एलसीएम हम गुना करके लाते हैं तो क्रॉस वाला गुना चलाते हैं। कौन वाला गुना? क्रॉस वाला, यानी इसके ऊपर का गुना इसके नीचे से, और इसके ऊपर का गुना इसके नीचे से। तो एक का गुना करेंगे 1 माइनस साइन ए, एक का गुना 1 माइनस साइन ए से करेंगे। इसमें दो पद है तो कोष्ठ में, और इसमें ये सिंगल है तो बाहर में, फिर बीच में प्लस तो प्लस। इस एक का गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से। ऐसे भी एक से गुना करने पर कोनो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाय नियम के हिसाब से हम आपको बता दिए। बताइए, यहाँ पे गुना है, इनटू का मतलब गुना। अगर एक का गुना 1 माइनस साइन ए से करेंगे तो आपका आने वाला वही है, 1 माइनस साइन ही आएगा, प्लस तो प्लस। एक का गुना अगर 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो आने वाला वही है, 1 प्लस साइन ए, और बट्टा तो बट्टा। अगर आप नीचे में देखें तो आपको क्या दिख रहा है? तो सर आपको ना दिख रहा है, यहाँ पर एक है सर, और यहाँ पर भी एक है, यानी पहला से पहला मैच हो गया। सर यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे भी साइन है सर, दूसरा से दूसरा भी मैच हो गया सर, और एगो के साथ प्लस और एगो के साथ माइनस। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? तो बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब पहला से पहला मैच करे, दूसरा से दूसरा मैच करे, एक के साथ प्लस हो और एक के साथ माइनस हो, तो ऐसी स्थिति में पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर होता है ना, होता है। तो यहाँ पे पहला की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस दूसरा की जगह पे है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर चिन्ह पे आ जाएगा, यानी साइन पे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर इसके बाद आगे हम लोग देखें तो क्या होने वाला है? तो देखिए, अगर आप इसको अच्छे से अगर आप देखते हैं तो आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? तो सर इसमें हमको नजर आ रहा है कि सर ऊपर में साइन ए माइनस में है और यहाँ पे साइन ए प्लस में है, तो सेम चीज माइनस में प्लस में कट जाता है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। कौन कट जाएगा? साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1, ये भी एक प्लस में, तो 1 में 1 जुड़ जाएगा, तो 1 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2, बट्टा तो बट्टा। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, माइनस तो माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बोलो कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। अब बताओ, दू तो दू, बट्टा तो बट्टा। अगर आप नीचे को देखें तो नीचे में आपको क्या दिख रहा है? सर आपको ना दिख रहा है, देखिए ना सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है सर। तो यहाँ पे देखिए, जब जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, वहां पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा, लेकिन अगर यहाँ पर ए तो यहाँ पर ए,
यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा, यहाँ पे गामा, यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा। बोलो कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे आने वाला है कॉस स्क्वायर ए आने वाला। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर इसको हम 2 गुने 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए लिख दिए तो कोनो दिक्कत? ना सर, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए ना, 2 का गुना फिर 1 ही से होगा, 2 का गुना 1 से कीजिएगा, ऊपर वाला 2 ही आएगा, बट्टा में कॉस स्क्वायर ए आएगा। तो सर आपने ऐसा लिखा क्यों है? इसको इसलिए ऐसे लिखा है ताकि ऊपर में 1 बन सके और नीचे में कॉस बन सके। स्क्वायर ए तो रहेगा ही, उसमें हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 1 बट्टा कॉस ए, 1 बट्टा कॉस थीटा सेक थीटा, तो 1 बट्टा कॉस ए ये आपका हो जाएगा 2, तो 2 इंटू तो इंटू, और 1 बट्टा कॉस सेक हो जाएगा, स्क्वायर है तो लगा दीजिए, यानी 2 इंटू सेक स्क्वायर। और यानी इसको अगर हम सटा के लिख दे तो 2 सेक स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमें लाना था। देखिए ना, आरएचएस में आपको यही नजर आ रहा होगा, देखिए अच्छे से, ये आरएचएस में 2 सेक स्क्वायर नजर आ रहा होगा। अब ऐसा सेम ही सवाल जो हम आपको दे रहे हैं, और इसको घर पे आप बना के चेक कीजिएगा, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल ई है कि सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है सर? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि 1 बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर जो होगा ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी इसको प्रूव करके आपको इतना लाना है कि 1 बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा ये किसके बराबर होगा? 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये आपको साबित करना है, ठीक है। तो इसको आप अपने से बना के चेक कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके अगले प्रश्न, यानी जो अगला क्वेश्चन आने वाला है 8 के बाद 9, उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 9वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि 9वां नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न जो है ये आपका, इसमें बोल रहा है सिद्ध करे कि, आपको क्या दिया है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब, जब पावर में 3 होता था क्यूब पढ़ते हैं, क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इतना बराबर हमें लाना है tan थीटा। तो जो लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका वही रहेगा कि हमें लिखना है, सिद्ध करना है और पूरे क्वेश्चन को उतार देना। अब इसमें क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लाना है? tan थीटा। यानी बराबर से पहले LHS, बराबर के बाद RHS, यानी इसको हल करके हमें ये लाना है। तो चलिए सर, हम लोग पहले LHS को उठा लेते हैं। LHS को अगर उठाएंगे तो LHS में आपको क्या दिख रहा है? तो बोलिएगा सर, LHS में जो हमको दिख रहा है ना, वो दिख रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और बट्टा में सर दिख रहा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप इसको अच्छे से देखें, तो ये पहले से साइन कॉस में है, तो इसमें कुछ तोड़ने उड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ऊपर में देखें तो ऊपर में आपको साइन नजर आ रहा होगा और नीचे में आपको कॉस नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे आप साइन कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, और यहाँ पे आप कॉस कॉमन ले सकते हैं। एक बात बताइए, अगर आप ऊपर से साइन कॉमन ले लेते हैं तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो बताइए साइन थीटा का गुना कितना से करे कि साइन थीटा हो जाएगा? तो सर 1 से गुना करने पर कोनो फर्क नहीं पड़ता है सर। अगर आप साइन थीटा का गुना 1 से कीजिएगा तो साइन थीटा आएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लिए हैं तो इसके पास 1 बचल सर, यहाँ पर 1 बचल, माइनस तो माइनस, आई 2 है तो 2 रहेगा। अब यहाँ पे है साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा का मतलब हुआ कि इसमें साइन जो है 3 बार है, यानी 1 बार साइन थीटा गुने 1 बार साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन क्यूब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा। कैसे सर? जब इसके पावर में कुछ ना तो 1। अब देखिए ये भी साइन और ये गुना में है, तब पावर में पावर को जोड़ देंगे तो 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा।
जिसमें से एक साइन हम कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे कई गो साइन बचेगा, 2 गो साइन बचेगा। देखिए ना, अगर आप साइन थीटा कॉमन ले लिए हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बट्टा तो बट्टा। अब यहाँ पे कॉस, यहाँ भी कॉस, तो कॉस थीटा कॉमन ले लो, इंटू तो इंटू, तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, 2। कॉस क्यूब थीटा है, कॉस क्यूब थीटा है, यानी कॉस कई बार है, 3 बार है, यानी कॉस थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसका पावर कुछ है ना तो 1, दोनों का आधार सेम है, गुना में है, तो पावर में पावर को जोड़ देंगे, तो 1 में 2 जुटेगा, 3 हो जाएगा। इसमें हम कॉस थीटा कॉमन ले लिए हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस तो माइनस। अब कॉस का गुना कितना से करेंगे कि कॉस हो जाएगा, तो सर आप ही तो बताए हैं कि किसी भी चीज का गुना 1 से करने पर वो खुद आ जाता है। इसका मतलब कॉस थीटा का गुना 1 से करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। इसका मतलब अगर आप सर कॉस कॉमन ले लिए हैं तो उसके पास कुछ ना बचल, 1 बचल, और ये आ गया 1। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर आप देखें तो ऊपर में दिख रहा होगा साइन और नीचे में दिख रहा होगा कॉस। हाँ सर दिख रहा है सर। तो साइन बट्टा कॉस जो होता है, साइन बट्टा कॉस जो होता है ये tan होता है, और ये हमारा आ गया। लेकिन सर ये जो एक्स्ट्रा में है, ये जो एक्स्ट्रा में है इसको क्या करें, अगर आप आगे पढ़िएगा क्लास 11th में तो ये दोनों चीज सेम होता है, ये दोनों चीज सेम होता है, लेकिन अभी हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे, हम आपको 10th लेवल के हिसाब से ही बताएंगे। देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पर या तो ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो, ये आप एक काम कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है तो कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो। यानी अगर हम साइन को चेंज करेंगे तो कॉसे में जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मूला में हमने आपको बताया था कि साइन फसल रहता है कॉस से, और दोनों पर होता है स्क्वायर, दोनों का एंगल सेम, बीच में प्लस, तब जाकर के आंसर 1। हाँ सर ये तो बताए थे। तो आप क्या कीजिए, या तो साइन को चेंज कर लो तो कॉस में चले जाओगे, या कॉस को चेंज कर लो तो साइन में चले जाओगे, दोनों में से कोई एक काम कर लो। तो सर ऐसा कीजिए ना सर, आप ऐसा कीजिए कि ऊपर वाला को ही चेंज कर दीजिए, साइने वाला को चेंज कर दीजिए। तो बताइए बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, साइन थीटा, और यहाँ पे ले लो इंटू, मिडिल ब्रैकेट ले लिया ताकि यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा ना। अभी देखो ना, इधर 1 तो 1, माइनस तो माइनस, 2 तो 2। अब एक बात बताइए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी सब के लिए ये सब लिखे हुआ हूँ ताकि आपको समझाने में हमको आसानी हो। तो बताइए सर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, बताइए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 पद ना है सर, तो 2 पद है तो कोष्ट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, कोष्ट में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मिडिल ब्रैकेट पर, बट्टा तो बट्टा, और नीचे का ज्यों का त्यों, जैसा को तैसा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोनो दिक्कत नहीं है सर। अब बताइए साइन थीटा इंटू 1 तो 1, माइनस तो माइनस। अब देखो बाहर में जो भी होता है इसका गुना अंदर में सभी के साथ, है कि नहीं, तो 2 का गुना 1 से करेंगे 2, अब ये माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुना कॉस स्क्वायर से करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा तो बट्टा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोनो दिक्कत ना है। अगर आप एक स्टेप और देखें तो ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा इंटू, पहले प्लस वाला को ले लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 में से 2 को घटाना है, जब भी छोटका में से बड़का घटाते हैं तो पहले लगता है माइनस, अब बड़का में से छोटका घटा दीजिए यानी माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब बट्टा में क्या है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर आप ऊपर और नीचे देखें तो देखिए सेम हो गया है। क्या सेम हो गया है सर, सेम ये हो गया है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये सेम हो गया है। अब ऊपर में बच रहा है साइन थीटा, ऊपर में बच रहा है साइन थीटा, और नीचे में बच रहा है कॉस थीटा, और साइन बट्टा कॉस यही तो होता है सर tan। देखिए ना बाजुओं में लिखल है tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और यही हमें लाना था, यही हमारा RHS है, और यही हमें लाना था। बोलो यहाँ तक कोनो दिक्कत है ना सर, यहाँ तक तो कोनो दिक्कत नहीं है, बन गया सर, देखिए आ गया आपका tan थीटा आ गया। तो ठीक ऐसा ही सवाल, एक सवाल आप बनाइएगा, क्या बनाना है, देखो इधर, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे
कि क्या सिद्ध करना है, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बट्टा यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये बराबर आपको लाना है कॉट थीटा, ये बराबर आपको कॉट थीटा लाना है, ये साबित करना है आपको। और देखिए ये हमने कोई भारी क्वेश्चन नहीं दिया आपको, देखिए अगर आप अच्छे से तो इसी क्वेश्चन को प्लॉट दिया है, नीचे वाला ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला नीचे लिख दिया, देखिए ना नीचे वाला चीज ऊपर लिख दिया है और ऊपर वाला चीज नीचे लिख दिया है, tan का उल्टा होता है cot, बस आपको साबित करना है, आप अपने से दिमाग लगाइए, इसलिए हमने आपको ये सवाल दिया, बाकी देने का कोई मकसद नहीं है, ताकि आप भी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको नई नई चीजें दिमाग में आती रहेगी, इससे आप भूलने का प्रयास नहीं कीजिएगा, मतलब भूलिएगा नहीं, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं कि 10 में क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए हमारा जो अब सवाल है ये प्रश्न संख्या 10 है और 10 में क्या बोला गया है कि सिद्ध करे कि रूट यानी स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, और इसको हल करके आपको लाना है सेक ए प्लस टेन, ये लाना है। तो लिखने का हम लोग का जो तरीका है वो तरीका ही सेम रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है, तो लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, क्वेश्चन को उतार दीजिए, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, अब बराबर लाना है सेक ए प्लस टेन। और हमने आपको बार बार बताया कि बराबर से पहले वाले को एलएचएस बोलते हैं और बराबर के बाद वाले को आरएचएस बोलते हैं, ये तो हम बता दिए थे। अब यहाँ पे एलएचएस को उठाया, एलएचएस में कौन है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, ये रूट के अंदर। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसा 2-3 सवाल आज हम आपको देंगे, आप बनाइएगा उसको, पहले इसको बनाने का तरीका सीख लीजिए कि इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि देखिए यहाँ पे करना पड़ता है परमेकरण। परमेकरण कैसे करना पड़ता है कि अगर नीचे में माइनस है तो सेम चीज, यही सेम चीज ऊपर में भी लेना है, बस अगर नीचे में माइनस है तो ऊपर में प्लस लेना है। बोलिएगा मतलब सर, मतलब ये है कि आप इसको लिखो, आप इसको लिखो, ये सेम लिखो, ऐसा ही जो है वही लिखो, 1 प्लस साइन ए और बट्टा में 1 माइनस साइन, वही लिखो, सेम लिखो, लिख दिया सर। अब इसके बाद क्या करना है, गुना, जो चीज नीचे में है, नीचे में क्या है 1 माइनस साइन ए सर, बस आपको चिन्ह को उलट देना, यानी माइनस है तो प्लस लेना, यानी 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए जो है ये आपको ऊपर भी लेना है और 1 प्लस साइन ए जो है ये आपको नीचे भी लेना है कि नहीं। यानी अगर ये दोनों सेम है तो सेम में सेम से भाग देंगे, कट जाएगा, फिर भी एक हो जाएगा, एक का गुना इतना से करेंगे यही आ जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम बनाना चाहते हैं इसलिए ऐसा लिखे। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, ऊपर में अगर आप देखिए, ऊपर में अगर आप देखिए, यहाँ भी लिख देते, यहाँ लिख देते, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ऊपर में अगर आप देखें तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, तो आपको ना दिख रहा है कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ऊपर का गुना ऊपर से, तो ऊपर में दोनों आपको सेम दिख रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर x का गुना x से करते हैं तो क्या होता है, x का स्क्वायर, यानी उसी का गुना उसी से करो, उसी का गुना उसी से करो तो उसी का स्क्वायर हो जाता है। तो वैसे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बट्टा तो बट्टा, कोनो दिक्कत ना है सर। और नीचे में अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, पहला से पहला मैच कर रहा होगा, दूसरा से दूसरा मैच कर रहा होगा, एक के साथ माइनस होगा, एक के साथ प्लस होगा, यानी अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब पहला से पहला मैच करे, दूसरा से दूसरा मैच करे, एगो के साथ प्लस हो, एगो के साथ माइनस हो, तो फॉर्मूला बनता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस दूसरा कौन है, साइन ए, तो जब साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर चिन्ह पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है सर, अब बताइए रूट, तो रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए
और उसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, बट्टा तो बट्टा, यहाँ पे एक का स्क्वायर एक, माइनस तो माइनस, और साइन स्क्वायर ए हो जाए। बोलो कोनो दिक्कत ना सर, कोनो दिक्कत ना। अगर इसके बाद अगर आप लोग देखें, इसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, रूट तो रूट, रूट तो रूट, 1 प्लस साइन ए और उसका क्या है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, बट्टा तो बट्टा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे थीटा है कोई बात नहीं है, ए भी हो सकता है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, तो बस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब अगर आप देखें तो ये है स्क्वायर और इस पर भी है स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम लोग ले सकते हैं कॉमन, क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए ऊपर में बनेगा और नीचे में बनेगा कॉस ए, और इस पूरे का कर लो होल स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन लिया, स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन लिया। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर का हो जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन ए और बट्टा में कॉस ए बचेगा, है कि नहीं। अब देखिए ऊपर में है 1 प्लस साइन ए, बट्टा में कॉस, तो ये जो बट्टा में होता है ये एक के नीचे में भी आता है और साइन के नीचे में भी आता है, कहने का मतलब 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। बोलेगा सर कैसे, मान लीजिए ये बट्टा पे का जोड़ होता तो आप हर का निकालते एलसीएम, और हर में है कॉस ए, हर में है कॉस ए, हाँ सर है, तो एलसीएम वही आता है कॉस ए, तो ऊपर वाला को छेड़छाड़ नहीं करते, ऊपर में एक तो एक, प्लस तो प्लस, साइन ए तो साइन, कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। अब 1 बट्टा कॉस ए, तो बताइए ना 1 बट्टा कॉस क्या होता है सेक होता है सर, सेक होता है, प्लस तो प्लस, और साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस क्या होता है साइन बट्टा कॉस टेन होता है, तो टेन ए, और यही तो हमारा लाना था आर एच एस, ये आ गया, है कि नहीं। तो इस तरीका का सवाल जो है आपको ऐसे ही बनाना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, देखो यहाँ पे ऊपर में है प्लस तो यहाँ पे आएगा प्लस, ये चीज याद रखना, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल से डरना नहीं है, आप यहाँ पे माइनस लगा के और यहाँ पे प्लस लगा के भी बना सकते हैं, ठीक है, चेक कर लेना। उसके बाद हम आपको एक सवाल देते हैं कि सिद्ध करे कि आपको लगाना है रूट 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आपको साबित करना है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, देखिए ऊपर में प्लस था यहाँ पे प्लस आया है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो ये वाले सवाल को आप अपने से बना के हल कीजिएगा, अगर आपको कोनो दिक्कत लगे तो बताइएगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही तोड़ना है, ऐसे ही परमेकरण करना है, सब कुछ ऐसा ही करना है। देखिए हमारी जो जिंदगी है ये जिंदगी हमारा संघर्ष की जिंदगी है, जिंदगी कैसी है संघर्ष की जिंदगी, और एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, ये बात हम भी याद रखते हैं आप भी याद रखिए, कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में सभी लोग शामिल होते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में सभी लोग संग में होते हैं, साथ में होते हैं। इसलिए अभी संघर्ष का टाइम है, ईमानदारी से संघर्ष कर लीजिए, ठीक है, सवालों को बना लीजिए, सीखिए, एग्जाम दीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं, 10 नंबर तक हो गया है, 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया है ये समझिएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया है देखिए। सवाल ये है कि साबित करे कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर जो लाना है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। तो हम लोग का जो लिखने का तरीका है वही लिखेंगे। क्या लिखने का तरीका है कि साबित करना है, साबित करना है, क्या साबित करना है कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लाना।
यानी इसको हल करके इतना लाना है, कोनो दिक्कत ना है ना सर, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले को बोलते हैं हम लोग LHS बोलते हैं, उतार लो क्या है, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, कोनो दिक्कत ना है, हाँ सर कोनो दिक्कत ना है। अगर इस 4 को हम 2 में तोड़ लें, कहने का मतलब ये है कि हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला सीखे थे कि अगर x का पावर m और उसका होल पावर n हो तो पावर का पावर से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी x का पावर m गुने n हो जाता है। जी सर, तो अगर x का पावर 4 रहेगा तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, x का पावर 2 और उसका होल पावर 2, तब ना 2 दूना 4 हो जाएगा जी। तो उसी तरीका से इसको भी तोड़ लीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर प्लस कॉस का पावर 4 तो कॉस स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, तब ना 2 दूना 4, 2 दूना 4। अगर यहाँ पर हम देखें तो इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर a मान लें तो a का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को b मान लें तो b का स्क्वायर, यानी यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर स्क्वायर छोड़ के जो बचेगा a, स्क्वायर छोड़ के जो बचेगा b, तो एक बार a को b के साथ प्लस में लेके होल स्क्वायर कर देना है और माइनस में 2 लेकर के ए बी को गुना में लिख देना। सेम कहानी यहाँ भी लगाइए, यहाँ पर a की जगह पे हम क्या बोले थे, a की जगह पे साइन स्क्वायर बोले थे, प्लस b की जगह पे कॉस स्क्वायर बोले थे और उसका कर देना है होल स्क्वायर। देखिए ना, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2 तो लेना ही लेना, और उसके बाद a की जगह पे साइन स्क्वायर इंटू b की जगह पे कॉस स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखें तो इसको देखने पर आपको क्या समझ में आ रहा है, सर हमको यही समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पे 1 लिख देना, 1 और उसका स्क्वायर, माइनस तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया, और यही हमें लाना था, यही हमारा RHS है कि नहीं। तो ये सवाल नंबर 11 था जो हमने आपको बना दिया। अब इसके बाद एक सवाल और बनता है जो पावर 6 पर बनता है, पावर 6 पर। पावर 6 पर सवाल क्या बनता है कि सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, ठीक है, बनता ये है कि साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला सवाल बनता है। तो आप इसको बनाइएगा, और इसको बनाने के लिए आपको 2 और 3 में तोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 और 2 में तोड़े हैं ना, तो यहाँ पे 6 है, तो 6 बनाने के लिए आपको x का पावर 2 और उसका होल पावर 3 लगाइएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे जब आप कीजिएगा क्यूब प्लस b का क्यूब, तो ये होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये आप लगा लीजिएगा तो आपका ये प्रूफ जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आज आपको 11 नंबर वीडियो बता दिया। अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं पर भी दिक्कत लगा हो तो आप उसका कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपको पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।